तब ब्रो रेडी हो सर्कस को फिर से चालू करने के लिए। तो देखो अगर आप लोगों को नहीं पता या फिर याद नहीं था तो फिर आज हॉकाई जो सीरीज है इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं। एक ही दिन में 2 एपिसोड गिरा दिए क्योंकि पसंद नहीं आया, क्योंकि बिजनेस का नुकसान कर दिया। हफ्ते में अगर एक एक वीडियो डालते तो फिर 6 एपिसोड पे 6 वीडियो बनते हैं। अब एक ही दिन में 2 डाल दिया मतलब बनेंगे सिर्फ 5, तो नुकसान ही हो गया ना। पेट्रोल का पैसा कम मिले मजाक कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को सीरियस में लग रहा हो तो कुछ मिलता नहीं है। एड से जितना मिले उतना खुश नहीं चाहिए तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो ताकि बिजनेस एकदम अटमोस्ट इफिशिएंसी के साथ चल सके। लेकिन देखो मजाक की बातें साइड में, अब सीरीज की बात करते हैं कि आज ये जो हॉकाई की सीरीज आई है उसके ऊपर बात करेंगे वीडियो में, लेकिन थोड़े बहुत स्पॉयलर्स के साथ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा, मैं नहीं रेकमेंड करेगा देखना है कि नहीं, डिसीजन आप खुद ले लो। वरना मैंने बोल दिया कि जाके देख लो तो बोलेगी इसको पैसा मिला, और जब मेरे को पैसा नहीं मिला तो मैं फ्री में क्यों प्रमोशन करूं, है ना ब्रो। और अब मैंने जब सीधा सीधा ब्रो बोल ही दिया है तो फिर ब्रो होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ब्रो के लिए इतना नहीं करोगे क्या? महीना का होने से पहले 6 लाख करना है, फिर मैं जम के पार्टी करेगा। मतलब आप लोग कोई बुला सकता है लेकिन आप कहाँ इतने दूर से आओगे, तो फिर आप खुश हो जाना बस। पार्टी ना से लेकिन मेरी दुआएं मिलेंगी। तो देखो जैसे हॉकाई का पहला एपिसोड चालू किया और स्टार्टिंग में लिख के आया 2012, मैंने बोला ओ शिट, मतलब हम लोग फिर से वही चीज विजिट करने वाले हैं, एवेंजर्स का बैटल न्यूयॉर्क में। मतलब वो इतना बड़ा इवेंट था, कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है उसके कारण। उस एक इवेंट के कारण आप लोग सोच के देखो कि एमसीयू के अंदर कितने कैरेक्टर्स की जर्नी जो है वो चेंज हो चुकी है। और जब भी एमसीयू के किसी भी मूवी सीरीज के अंदर 2012 आता है सामने में, Here we go again. अगेन हाँ। लेकिन अब क्योंकि ये जो हॉकाई सीरीज आई है इसके अंदर के 2 जो मेन कैरेक्टर है, क्लिंट बार्टन और केट बिशप। क्लिंट बार्टन के एंगल से अपने 2012 ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, तो इस सीरीज के अंदर अपने को 2012 वाले इवेंट्स केट बिशप के एंगल से दिखाते हैं। और सच बोलूं जब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में वो वाला सीन आया, हॉकाई बिल्डिंग पे से जंप करते हुए उल्टा होता है और बाण मारता है, या फिर कहें तो चित्तौरी आर्मी की, वो सीन जब एपिसोड के अंदर चला, पीछे से म्यूजिक बज रहा है और केट बिशप के एंगल से अपने को वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, थोड़ा बहुत ऐसे गूज़बम्प जैसा फीलिंग आ गया था। और इस चीज को देखने के बाद केट बिशप खुद इंस्पायर्ड होती हैं हॉकाई को बिल्डिंग पर से उल्टा कूद के बाण मारते हुए देख के। केट बिशप बोलती है कि अब मैं भी यही करेगी, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि वो जो अटैक हुआ है ना उसके लिए आधा जिम्मेदार क्लिंट बार्टन खुद है। सोच के देखो। हाँ वो लोकी के वश में था इसलिए आधा बोल रहा हूँ, मतलब ओके। इसके बाद अपने को हॉकाई सीरीज का इंट्रो देखने मिलता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि उसके अंदर अपने को केट बिशप की पूरी जिंदगी की जर्नी दिखा दी है। इंट्रो से पहले वो छोटी बच्ची थी, इंट्रो के बाद 22 ईयर्स ओल्ड, मैं 24 का हूं, मतलब मैं कुछ नहीं बोलेगा। हाँ लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर केट बिशप ने जिस तरीके से बो और एरो पकड़ रखा है ना, बढ़िया लगा। और ये चीज पॉइंट आउट करने की जरूरत इसलिए पड़ गई ना क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा है हाथ में बाण पकड़ते हुए, कितने ऑकवर्ड लगते हैं, ऐसे पकड़ेंगे। वो देख के ही समझ में आया था कि भाई तेरे को चलाने नहीं आता है। अब यहाँ पे चलाने आता है नहीं आता ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन आप जब एक्टिंग कर रहे हो तो उस चीज को पकड़ के पोज देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो अपनी केट बिशप की एक्ट्रेस ने सही किया है। ब्रो छोटी छोटी बातों पर तारीफ करना सीख जाओ तभी बात बनेगी। इसके बाद एपिसोड के अंदर एवेंजर्स के ऊपर जब वो म्यूजिकल आया, थिएटर के अंदर एक ड्रामा चालू है जिसमें लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, एवेंजर्स की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बेचारे हॉकाई को कोई नहीं पूछ रहा। वो देख के अगर सच बोलना तो फिर अपने हॉकाई ब्रो के लिए बहुत बुरा फील हुआ है। पिक्चर में भी इग्नोर कर दिया जाता था उनको, मेजोरिटी जो फैंस है वो भी बाकी सुपर हीरोज के हैं। तो मतलब एक तरीके से रियलिटी ही दिखा दी। मतलब कि यहाँ पे आपका एग्जांपल ले लो, कितने सारे लोग वांडा विजन के लिए एक्साइटेड थे, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लिए एक्साइटेड थे, लोकी के लिए एक्साइटेड थे। भाई लोकी, हॉकाई उसका क्या हैशटैग सेट फॉर हॉकाई ब्रो। और मतलब अपने हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन भाई साहब की जिंदगी इतनी ज्यादा झंड है, असली जिंदगी में भी मेजॉरिटी लोग इग्नोर कर देते हैं, उस थिएटर वाले ड्रामा के अंदर भी लोग इग्नोर कर देते हैं। और जब इंसान खुशी के 2 पल ऐसे सुकून भरा, मतलब बाथरूम के अंदर सुकून महसूस कर रहा है, पूरा बाथरूम खाली लेकिन बंदा साइड में आके खड़ा हो गया, मैनर्स कहाँ है उसके, समझ में नहीं आता कि इंसान को कितना ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा। अबे पूरी लाइन खाली है, बाजू में आके कर रहा है तेरे को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि बाजू में आके खड़ा हो गया, बोल रहे कि फोटो भी लेना है। वो बंदा थैनोस की आर्मी से 2 बार लड़ चुका है और तुमको उसके साथ सेल्फी चाहिए बाथरूम में, हैशटैग सेट फॉर ब्रो हॉकाई ब्रो। लेकिन एपिसोड के अंदर अगला थोड़ा सा ट्विस्ट तब लगाना जब वो लोग रोनिन का यूनिफॉर्म और उसकी तलवार को नीलाम कर रहे हैं। मैंने बोला एक यहाँ कैसे आ गया? मतलब कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद जब हॉकाई की फैमिली वापस आ चुकी है तो फिर उसने वो वाला सूट कहीं तो दफना दिया होगा या फिर किसी एक सेफ लोकेशन में रख दिया होगा, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के हाथ लग चुका है। सूट तो फिर भी जैसे तैसे करके 2 एपिसोड बाद उसको मिल जाता है, लेकिन उसकी तलवार वो भी एक ऐसे आदमी के हाथ में जिसका कैरेक्टर उतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है। वो मुच्छी वाले बंदे को ध्यान में रखना, आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि उससे पहले जो अपने ब्रो लोग है ना उनकी बात करना जरूरी है। ट्रैकसूट माफिया इतने ज्यादा डम है ना वो ब्रो, लेकिन फिर भी अब ब्रो कहते हैं तो फिर ब्रो मानना पड़ेगा ब्रो। सेकंड एपिसोड के एंड तक तो अपने हॉकाई भाई साहब भी थके, बोल रहे भाई तेरे से बात नहीं किया जाएगा, तू अपने ओनर को बुला, मैनेजर को बुला। आई डोंट लाइक रशियंस ब्रो। हाँ लेकिन वहां की महिलाएं
और अब जब महिलाओं की बात निकल चुकी है, अपने रशियन वाले जो ब्रोज हैं, केट बिशप के साथ उनकी फाइटिंग होती है। अब ठीक है, केट ने जो है रोनिन का यूनिफॉर्म पहना तो फिर नहीं पहचान में आ रही, लेकिन लड़ाई मारामारी करते वक्त उनको थोड़ा ऐसे अंदाज में नहीं आया कि सामने एक औरत है, महिला है, थोड़ा रिस्पेक्ट कर दिया जाए। नहीं, मारे जा रहे हैं। एक ब्रो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसी जगह पे अपने क्लिंट भाई साहब को देख लो ना, वो भी स्टार्टिंग में तो हाथापाई कर ही रहे थे कि तू कौन है, और जैसे एक बार पता चला कि वो लड़की है कि फिर रुक गए भाई। चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन आ गया कि ये लड़की नहीं सेक्सिस्ट हो जाएगा क्या? नहीं, उनको जो है ना अपना फ्यूचर दिख गया था कि अब वो अटक चुके हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक बच्ची है। मतलब 22 इज ठीक है, अपने हॉकाई के सामने बच्ची है। ओह गॉड, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया कि मेरे को कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं ताकि आपका और मेरा भी ध्यान भटक जाए इस बात से। लकी द पिज़्ज़ा डॉग दिखाया है, मे भी आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट काम कर ले वो, क्योंकि अब उसको पोस्टर के ऊपर फीचर किया है तो फिर ऐसा मान के चलते हैं, वरना मैंने तो ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई है बिकॉज आई हेट डॉग्स एंड किड्स। इसलिए थोड़ी देर पहले वो बच्चों को लेके बात बोल दी थी, कैंसिल मत कर देना प्लीज। लेकिन हॉकाई के जो 2 एपिसोड्स आए हैं उसके अंदर एक अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने छोटी छोटी डिटेल के ऊपर फोकस किया है, जैसे कि क्लिंट बार्टन यानी कि हॉकाई नाम का जो सुपर हीरो है वो काम कैसे करता है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और इतने सारे लोगों के होते हुए भी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना, और वहां पे जाके सूट तो नहीं लेके आ पाए लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कर लिया। और जब वो बिना मास्क के सिर्फ एक हेलमेट डाल के अंदर घूम रहा है, मतलब लोग इसको पहचान क्यों नहीं रहे? फिर मेरे को याद आया कि लोग वैसे भी नहीं पहचानते उसको। #सेड फॉर अपना ब्रो हॉकाई ब्रो। नहीं, लेकिन मैं जो छोटे छोटे डिटेल के ऊपर फोकस करने वाली बात कर रहा था ना, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकाई एक सुपर हीरो है, लेकिन उसी के साथ साथ एक नॉर्मल इंसान, ह्यूमन बीइंग। कुछ ज्यादा बहुत बड़ी वाली सुपर पावर नहीं है उसके पास। तो अगर कभी वो लड़ाई करता है, उसको लग जाती है तो लग जाती है। लड़ाई के बाद उसको भी बैंडेज लगाना पड़ता है। बेचारे ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में पार्ट ले लेना कि अब तो उसको सुनाई देना भी कम हो गया है, और वैसे ही वो लोगों को दिखाई नहीं देता। नहीं, लेकिन केट बिशप जो कि आगे चल के हॉकाई बनने वाली है, उसको ये छोटी छोटी बातें बताना कि अगर कहीं लग गई है तो फिर उसको क्लीन करके स्टिच कैसे करना है, या फिर हॉकाई को उसकी फैमिली के साथ क्रिसमस वाला टाइम स्पेंड करते हुए दिखाना, अपनी बीवी को सब कुछ बताना। यही मैं बोल रहा था कि छोटी छोटी बातों के ऊपर भी फोकस किया है। अब मैंने यहाँ पे लिख के तो रखा है कि हेली स्टाइनफील्ड को नाइट शो में देख के अच्छा लगा, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कैंसिल होने का डर आ चुका है मेरे को। पहले ही बहुत सारी बातें बोल दी है मैंने। लेकिन इस सीरीज के जो स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स हैं ना, उन्होंने जरूर एक वैलिड पॉइंट उठाया कि एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे आयरन मैन, थॉर, हल्क जैसे सुपर हीरोज हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसे सुपर हीरोज के सामने हॉकाई को कौन पूछेगा? एकदम सही कहा है केट बिशप ने कि ब्रांडिंग का कमाल है भैया। मतलब मेरे को ही देख लो, बिस्लरी की बोतल पर तक आ चुका हूं मैं। जब भी पानी पियोगे याद करोगे मेरे को, बस बिस्लरी वाले नाम यूज करने के पैसे दे तुम, मजा आ जाए। क्या कहते हो, रॉयल्टी वाला केस मार दूं? हर एक बोतल के पीछे अगर 1 रुपया भी मिलने लगा तो भाई कुछ काम करने की जरूरत नहीं, वीडियो बनाना बंद कर देगा। फिर बात बात पे भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्सक्राइब कर दो। लेकिन देखो, ये जो हॉकाई सीरीज है उसके बारे में अपने को एक बात पहले से पता थी कि इसके अंदर क्लिंट बार्टन केट बिशप को एक तरीके से सिखाएगा कि हॉकाई बनते कैसे हैं, जिसकी एक थोड़ी बहुत झलक भी देखने मिल गई कि केट बिशप एक्चुअल में चाहती है हॉकाई उसको सिखाए, और वो अलग अलग रास्ते ढूंढती है ताकि कनेक्टेड रहे, छोड़ के ना चला जाए। और वहीं पे दूसरी तरफ अपना बेचारा क्लिंट बार्टन ब्रो सिर्फ घर जाना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है, लेकिन नहीं, उस बेचारे के नसीब में इतना भी नहीं है। #BroSaid फॉर अपना क्लिंट बार्टन ब्रो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि वो एक मुच्छड़ वाला कैरेक्टर, उसको ध्यान में रखना। उसने सेकंड एपिसोड के अंदर एक लाइन बोली ना कि मैंने बुक खरीदी हाउ टू बी अ स्टेप डैड। वो लाइन सुनते मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने बोला इसको तो लिख के लेना पड़ेगा वीडियो में बताने के लिए। अब तक अगर कैंसिल नहीं हुआ तो अब तो हो ही जाऊंगा। लेकिन देखो, हॉकाई के जो 2 एपिसोड्स आए ना, उनको देखने के बाद अंदाजा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज के अंदर भले केट बिशप क्लिंट बार्टन से कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन अपने को बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखने मिल जाएंगे जिसके अंदर अपना बेचारा क्लिंट बार्टन भाई साहब फंस गया है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। नहीं, अब इसको लेके मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड एपिसोड के अंदर जब वो रोल प्ले वाले चीज में गया उसके अंदर का दर्द महसूस हो रहा था। बाप बेचारे को कितना कुछ सहना पड़ता है यार, कितना कुछ सहना पड़ता है। आयरन मैन की डे टू डे लाइफ कैसी थी? ओ, आज मैंने वो बिजनेस खरीद लिया, आज मैंने नैनोटेक वाला सूट बना लिया। उसी के कंपैरिजन में अपने हॉकाई भैया का दिन ज्यादा कुछ नहीं, कॉस्ट्यूम पहन के नोटंकी कर रहा था और एक फायर ब्रिगेड वाले ने मार दिया। तो देखो, ये जो हॉकाई सीरीज में से अपने को 2 एपिसोड देखने मिले वो अच्छे खासे थे। मतलब ऐसे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उसके अंदर डेफिनेटली पेसिंग का इशू था। और टोटल 6 में से अपन ने 2 एपिसोड देख लिया, यानी कि 1/3 सीरीज खत्म कर दी है। और देखो, मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाया कि मार्वल की जो हर सीरीज आएगी उसके अंदर जो स्टेक्स हैं वो लोकी के लेवल के होने चाहिए, मल्टीवर्स खतरे में। नहीं, हॉकाई जो सीरीज है उसके सामने हॉकाई के लेवल का ही विलेन आया तो भी चल जाएगा, लेकिन सीरीज की 33% जर्नी खत्म करने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि उसके सामने कुछ बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब सेकंड एपिसोड के एंड में ट्रैकसूट माफिया ने उसको पकड़ जरूर लिया, लेकिन आपको और मेरे को ही पता है कि उसको कुछ होने वाला नहीं। वो चाहता तो उनको वहीं पे सबको मार देता। जिससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि सीरीज के अंदर का फिर विलन कौन है, और वो जो अरमान नाम का भाई साहब था मर गया, उसको किसने मारा? क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, किसने मारा? कहीं वो मुच्छड़ वाला बंदा तो नहीं हो सकता। लेकिन जब वो ब्रो वाले ट्रैक
ट्रैक सूट माफिया हॉकाई को पकड़ के लेके जा रहे थे, तब उन्होंने मेंशन किया था कि हमको किसी एक शी से मिलवाना है इसको, कोई एक औरत है उनकी मास्टरमाइंड। कौन है वो? कहीं केट बिशप की माँ तो नहीं? यही सब बातों के ऊपर ध्यान देके एक अंदाजा लगाना चाहूंगा। अरमान के जो अरमान बह गए उसको मैं भी मुच्छड़ ने मारा हो, और हो सकता है कि सीरीज के एंड में हॉकाई के सामने वही तलवार लेके खड़ा हो, हॉकाई वाली पहले एपिसोड में जैकेट के अंदर डाला है ना उसने, दोनों के बीच में लड़ाई देखने मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये सारी चीजों के पीछे का जो मास्टरमाइंड है ना, वो मुझे मोस्ट प्रोबेबली 2 एपिसोड देखने के बाद तो लग रहा है कि केट बिशप की माँ ही होगी। अरमान भाई ने उसी को धमकाया था, उसी दिन रात को मर गया। और ये जो ब्रो वाले माफिया लोग हैं उनको सबके लोकेशन कैसे पता होते हैं? क्योंकि केट बिशप की माँ सिक्योरिटी एजेंसी चलाती है, कहीं वहाँ पे कुछ लिंक तो नहीं है। ये तो मैंने अभी सिर्फ अंदाजा लगाया 2 एपिसोड देखने के बाद, गलत भी हो सकता है, और गलत हुआ तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर सिर्फ 2 एपिसोड देखने के बाद सीरीज के एंड में क्या होगा, इसकी प्रिडिक्शंस अगर सही हो गए, मतलब कि सीरीज प्रिडिक्टेबल है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा बड़ी वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई थी सीरीज से। हॉकाई के ऊपर सीरीज बन रही है तो फिर इसके अंदर कैंग तो दिखेगा नहीं। क्लिंट बार्टन को थोड़ा फोकस, थोड़ा लाइमलाइट मिल रहा है, वो देख के खुशी हो रही है। लेकिन क्योंकि उसी के साथ साथ ये क्रिसमस फोकस शो है, तो मतलब क्रिसमस पे फैमिली के साथ बैठ के देख के एंजॉय करना ज्यादा सूटेबल रहेगा, दुनिया हिला देने वाला शो नहीं। मैं यहाँ पे एक और कंप्लेन ऐड करने वाला था कि क्लिंट बिशप नहीं, केट बिशप और क्लिंट बार्टन के इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो और अच्छी तरीके से दिखा सकते थे। क्योंकि ये एपिसोड्स देखते वक्त वो मुझे थोड़ा सा रस्ट और ऑकवर्ड टाइप सा लगा। लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया कि हॉकाई का कैरेक्टर कैसा है, काम की बात करेगा, काम की बात खत्म, मतलब गायब। तो उस हिसाब से वो केट बिशप को भी ऐसे चलिए काम खत्म की, मतलब तू जा भाई, तू दूर ही रहे। इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़की है, इसलिए क्योंकि वो अभी भी बच्ची है। नॉट सेक्सिस्ट, डोंट कैंसिल मी। मुझसे अगर पर्सनल कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे, देखो ये हुआ है आज, आईडी यहाँ पे फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रदर।